नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम शुरुआत करते हैं तुंगनाथ सफ़र की। बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने हम जा रहे हैं यहाँ से। और ये नज़ारे तुंगनाथ के हैं जो आपको देख रहे हैं इस वीडियो में। बहुत ही सुंदर और अद्भुत मनोरम दृश्य है प्रकृति का। बहुत ही देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ से पहाड़ों से। पहाड़ तो वाकई अच्छे हैं यार, लेकिन वह जब चढ़ता है ना आदमी, जब पता लगता है अच्छे बुरे। जय बोले शंकर। ये फूलों से भरी हुई वादियां है यहाँ की, और गाड़ियों की देखो कितनी लंबी पार्किंग है। देखो ब्रोच के फूल है, ब्रोच इनका फूल भी सुंदर लगता है। इसका जूस पिया जाता है यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में। जय श्री राधे। सुंदर सफर की शुरुआत। नजारे दिखाने लाया है तुम्हें, आजा फटाफट। ये नज़ारे हैं तुंगनाथ ट्रेक के। लंबी कतार है गाड़ियों की, और ये गाय चरती हुई पहाड़ों में। यहाँ घास के मैदान बहुत से हैं। अरे कोयल है, कोवा है, अरे कुछ भी हो यार, कुर कर रहा है। तेरा स्टाफ है, स्टाफ कैसे हो सकता है यार। देवभूमि उत्तराखंड में तुंगनाथ मंदिर, शंभू मोरे। ये क्या चोपटा बता रहे थे जगह का? ये चोपटा है, चोपटे से ट्रैक चालू होता है तुंगनाथ मंदिर का। करीब 5.5 किलोमीटर समथिंग पैदल चलना होगा यहाँ से पहाड़ी में, और चढ़ाई बहुत खड़ी है। देखते हैं तुंगनाथ पहाड़ी पे चढ़ के किस तरह की चढ़ाई है। चढ़ाई चालू कर दी भाई। घुमाई चारों तरफ। हाँ वो भी है तेरे जैसे तो लगे ना भाई कौन कौन किस तरह के। ये नाना बहुत तेज आदमी है, भाग के आता 10-5 मिनट खड़ा हो जाता, फिर कहता चले। दुखी कर रखा है आदमी ने हमें बहुत, और धक्का लगाने की बातें करता है। जय बोलेगी। सीढ़ी और बना रखी आगे तो। यह सफर है भोले बाबा के द्वारे का। तुंगनाथ जाने के रास्ते में बहुत खूबसूरत वादियां, और वादियों में खिले हुए फूल, ब्रास के फूल हैं। बहुत मनमोहक दृश्य है रास्ते का। बैठ जा रहा हूँ तो धड़कनें और तेज हो जा रही हैं, चलते आ रहा हूँ लगातार। धड़कन तेज ना कर दोस्त, तू रुको ही मत, वहीं रुक जा, बाबा का दरबार है। गर्मी भी बहुत भयंकर। सीधी और खड़ी चढ़ाई है बाबा तुंगनाथ जाने के रास्ते पे, और चारों तरफ फूलों से भरी वादियां, सुहाना मौसम। और सुहाने सफर की शुरुआत सुहाने मौसम में की है हमने, और जा रहे हैं बाबा तुंगनाथ के दर्शनों के लिए। चारों तरफ अच्छे हरे भरे घास के मैदान, खूबसूरत वादियों में ली गई ये क्लिप, और ये खूबसूरत पहाड़ों में खिले फूल। इन वादियों के बारे में ज़बान से बयां करना मुश्किल है, लेकिन खूबसूरत घाटियों में आनंद की अनुभूति, भगवान शिव के दर्शन की आकांक्षा लिए जा रही है हमें पहाड़ों की ऊंची चढ़ाइयों पे। और बढ़े चले जा रहे हैं हम अपने साथियों के साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। और ये खूबसूरत नज़ारे हम आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। कितना अद्भुत और कितना बड़ा विशाल घास का मैदान, फूलों से खिले ब्रास के फूल, प्रकृति को निहारने का एक अनोखा स्थान है ये बाबा तुंगनाथ ट्रेक। रास्ते में चलते चलते आपको हजारों तरह के फूल मिलते हैं,
और वादियों को महकाने में, वादियों की खूबसूरती बढ़ाने में इन फूलों का बहुत ही योगदान होता है। जयकारा बोलते हुए तुंगनाथ महाराज का तो बढ़ चलते हैं हम आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको रास्ते में कुछ और शानदार सुंदर जगहों के दर्शन करवाते हुए चलेंगे हम। बहुत ही अद्भुत छटा बखेरते हुए ये पेड़ है, सुंदर नज़ारे हैं पहाड़ों के। पहाड़ों में चलते चलते इन खूबसूरती का दीदार करने से मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। सारी थकान खूबसूरती को देखकर मिट जाती है और भगवान तुंगनाथ की तरफ बढ़े चलने को मन करता है कि और भी ऊपर कुछ खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। बर्फ़ मिलेगी पहाड़ों के नज़दीक जाने के बाद, ऊपर चोटियों पे पहुंचने के बाद, और ये पहाड़ों पे टिके बादल, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। धीरे धीरे ये ब्रोच के फूल है, इनका जूस भी निकलता है। आएगा पेड़ बताया तुमने काएगा पेड़ मत गो हाँ बोल ले रहे बस, अब बंद कर उसको, सीधे कर। चलो बजा तगड़ो तगड़ो ना, इसको ऐसे टांग लो तो सही रहेगा स्थिर। ना बना चलो। ₹50 received on PhonePe. घूमो ना, घूमते रहो। आ जाओ। बारिश बहुत भयंकर, हाँ हल्की होगी, भयंकर कहाँ रही है तो बारिश हुई भाई तक। ओ बाहर दो है पूरे ठीक है। ये बाबा तुंगनाथ का ट्रैक है, चढ़ाई चढ़ते हुए, और देखो धुंध में ही हो गया सब कुछ, कुछ दिख नहीं रहा। टाइम क्या हो गया चला? ओ चले टाइम क्या हो गया? ये बाबा की भक्तों की टोलियां बन बन के जा रही है भाई ऊपर। हैं 6:45 हो गए क्या? 6 बजे तो पहुंचना चाहिए था, हम तो लेट हो गए। जय बापा की, जय भोलेनाथ, कृपा करते दयानाथ, बस एक बार धूप से निकाल दे। तुंगनाथ मंदिर, बाबा भोलेनाथ वहाँ बैठे हैं। तुंगनाथ की चढ़ाई कर रहे हैं हम। अरे मत कर, उल्टा भाग जा। अरे नानो कहाँ सही दौड़ने जा रहे? नाना फोटो खींचोगे? तुंगनाथ की चढ़ाई कर रहे हैं। शंभू, एक छतरी मिली भाई, ये छोटी सी, इसके नीचे हम थोड़ी देर के लिए रुक गए बारिश की वजह से। बहुत देर हो गई बारिश होते होते। जय शंभू, हर हर महादेव। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर है बाबा तुंगनाथ का मंदिर, और बस 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे यहाँ से। नाम बना कर रखी है, तो चाहिए। भीजते ही बारिश, बरसती बारिश में बाबा के दर्शन। ये सामने बाबा तुंगनाथ। सीधी चढ़ाई चढ़ के आए हैं बाबा तुंगनाथ के मंदिर की तरफ। सामने नजर आ रहा है भगवान भोलेनाथ का अनोखा सुंदर मंदिर है। काफी मेहनत लगती है यहाँ चढ़ने के लिए। भाई बारिश हो रही है, बारिश का मौसम तुंगनाथ के दर्शन करने में, बाबा तुंगनाथ के दर्शन। यहाँ पर बाबा के दर्शन मंदिर, रास्ता चढ़ाई है और बढ़ते हैं बाबा की तरफ। काफी लंबी चढ़ाई चढ़ के बाबा तुंगनाथ के मंदिर के करीब हम पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत दर्शन है बाबा के,
बहुत अच्छे नज़ारे हैं। भगवान शिव को समझने के लिए और जानने के लिए हम पहुंच गए तुंगनाथ। भोलेनाथ की असीम कृपा रही हम पे, जो हमारा सफ़र सुहाना रहा और यादगार भी रहेगा हमेशा। बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए बढ़ते हैं आगे। ये दीवारों पे दिखा रखा है बाबा केदार, पंच केदार होते हैं जो श्री केदार, मध्यमेश्वर, तुंगनाथ तीसरे नंबर पे आते हैं, और रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर, कल्पेश्वर, ये महादेव के अनेकों रूप हैं पंच केदार के। उन्हीं को दर्शाया गया है दीवार पे। सामने जो मंदिर के सुंदर दर्शन है आप सभी के लिए, और दूर दूर से चले आते हैं लोग बाबा के दर्शनों के लिए, इन पहाड़ियों को सुंदर दीदार नज़ारा देखने के लिए। हम टॉप पे पहुंच चुके हैं ये तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए, और ऊपर से लिया गया ये कुछ सीन है जो शानदार है, अद्भुत है। दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ, वर्ल्ड का हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ, ऊपर चंद्रशिला है, चंद्रशिला का रास्ता ही रास्ता है। पिछली बार आए थे हम तो दर्शन नहीं हुआ थे, यहाँ से कवाट बंद हो गए थे बाबा। हर हर महादेव। दोबारा बोलो, दोबारा एक भैया एक सेकंड। हेलो, काल हरे तू काल रोग हरे कष्ट हरे बोलो महादेव। जय भोले बाबा की जय हो। भोलेनाथ एक कृपा निधान, कृपा करना बाबा, गलतियों की माफ करना। यहाँ विराजते हैं भोलेनाथ मेरे शंभू। यहाँ बाबा के हृदय और भुजाओं के दर्शन है। बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है फूलों से बाबा के मंदिर को, कृपा निधान। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। मंदिर बा आजा, जल्दी जल्दी आजा। और फिर रहे। जय भोले बाबा, तेरी सदा ही जय हो। जान बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, बहुत ही ठंडा ये फर्श है बाबा का। पैर रखते ही ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ पे पैर रख दिया हो। और मंदिर की परिक्रमा करते हुए हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। यहाँ पास में ही है चंद्रशिला, जहाँ पर भगवान श्री महादेव ने चंद्रदेव को शाप मुक्त किया था। राजा दक्ष की पुत्री से विवाह करने के कारण राजा दक्ष ने उनको श्राप दे दिया था, क्योंकि उनको 2900 पुत्रियां था। उनमें से एक पुत्री थी जिनसे भगवान चंद्रदेव मोहित थे और उससे शादी करना चाहते थे। उसी के चलते राजा दक्ष ने श्राप दे दिया था। उसी श्राप की मुक्ति हुई थी चंद्रशिला पे, जहाँ भगवान महादेव की कड़ी तपस्या की उन्होंने, और भगवान ने प्रसन्न होकर उनको 6 रोग से मुक्ति दिलाई थी। उनको 6 रोग होने का श्राप था। उसी श्राप की मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की उन्होंने, और उसी चंद्रशिला के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर पड़ती है चंद्रशिला। आगे टाइम कम होने की वजह से हम यहाँ से वापस लौटेंगे भगवान शिव के दर्शन करके, क्योंकि चंद्रशिला जाने के लिए अभी 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से दूरी है, और शाम के 6:06। रात हो जाएगी, लाइट की व्यवस्था है नहीं यहाँ पे ट्रैक पे, और बर्फ़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और ठंडा मौसम और बारिश के चलते हमने वहाँ का जाना बंद किया, कैंसिल किया। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके हम बढ़ेंगे अपने आगे के सफ़र पे। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, और कपकपी छूट रही है, सांसें लेने में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है।
भगवान तुंगनाथ के दर्शन करके आनंदमय हो गए हैं हम, और पहाड़ों के सुंदर व्यू को अपने कैमरे में कैद करते हुए बाबा तुंगनाथ के दर्शन करके नमस्कार करके हम चलते हैं अब वापसी। ये पहाड़ों का सीन लिया गया है ऊपर से, आप सभी को दिखाने के लिए। बहुत सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के, अद्भुत है। हे बोले बाबा कृपा कर दी, आज दया कर दी बाबा जो भाई। जल्दी लाइट वैसे नहीं है, जल्दी हो जाओ, और फिसलन भरे रास्ते हैं। आ जाओ ना। अरे बाबा जाडो चढ़ा दियो, ठंड में मार दिया, सर्दी में लगा दी, और मौसम भी खोल दिया। तगड़ा काम है बाबा भोलेनाथ की। अरे मेरे महाराज भाई, मेरा मन तो ऐसा करता है कि सबको लेकर आओ यहाँ पे। बाबा तुंगनाथ के दर्शनों का अद्भुत सुंदर दीदार है। बहुत भयंकर सर्दी है यहाँ, मौसम बदलता रहता है। 5 मिनट में बारिश हो जाती है, 5 मिनट में ही खुल जाता है मौसम। लेकिन यहाँ काफी देर बारिश में भीजने के बाद मौसम खुला शाम को, और शीत लहर चली हुई है यहाँ पे। ज्यादा ठंड है और ठंडी में ही हमने सफर किया। देखिए सामने बर्फ के पहाड़ है, उनका सुंदर व्यू जूम करके लिया हमने। यहाँ हमारे उत्तर भारत में ये जगह है जो बहुत सुंदर और अलौकिक है। यहाँ गर्मी में भी सर्दी का एहसास होता है। बहुत भयंकर सर्दी है, माइनस टेम्परेचर रहा होगा यहाँ शायद। सुंदर व्यू है पहाड़ों के, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। इन्हीं को देखने, इन्हीं का दीदार करने हम चले आए हैं बाबा तुंगनाथ। ये प्रकृति है जिसको निहारने चले आते हैं दूर दूर। प्रकृति का मतलब ही भगवान होता है, भोलेनाथ होता है स्वयं। उसी के दर्शन, उसी का आशीर्वाद लेने हम पहाड़ों पे चले आए। और भोलेनाथ की कृपा हो गई, दर्शन हो गए अच्छी तरह से। और भाई ठंड बहुत तेज है, ज़्यादा चढ़ गया, ज़्यादा। यहाँ लोगों ने तापने के लिए आज आग लगा रखी है, जिसपे अपने आप को तापने, सर्दी उतारने के लिए जुगाड़ कर रहे हैं लोग। और सर्दी बहुत भयंकर है, लेकिन हम चल दिए हैं अपने नीचे के सफ़र पे। अब जाएंगे यहाँ से, आगे का सफ़र तय करने के लिए बढ़ेंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना ज़रूरी था, उसी आशीर्वाद की लालसा में चले आए हम पहाड़ों पे। वापसी में चलते हुए हम पहाड़ों के कुछ सुंदर दर्शन, सुंदर नज़ारे, सामने बर्फ के ढके हुए पहाड़ और हरियाली से परिपूर्ण ये घास के मैदान, मन को लुभाने वाला दर्शन है बाबा तुंगनाथ का। उसी को कैद किया है, आप सभी के लिए है। सुंदर दर्शन है बाबा के तुंगनाथ के। तुंगनाथ का आशीर्वाद लेने के तृतीय केदार के रूप में जाने जाते हैं भगवान शिव के 5 रूप है। पूरे भगवान के दर्शन करने तो पंच केदार यात्रा करनी चाहिए, और पंच केदार यात्रा में आपको भगवान शिव के संपूर्ण दर्शन होते हैं। जैसे केदार में उनके पीठ के होते हैं, यहाँ भगवान शिव के भुजा और हृदय स्थली है, और मध्यमेश्वर में नाभि के दर्शन है। इसी तरह भगवान शिव के पूरे शरीर के दर्शन होते हैं। माया अपरंपार है। पहुंच गए। आने वाले भक्तों का हौसला अफजाई करते हुए और